नमस्कार दर्शकों, एकमात्र परमात्मा ही इस चराचर जगत में व्याप्त है। उनके अतिरिक्त किसी दूसरे की सत्ता का पूर्ण रूप से अभाव है। बहुधा देवी साधक यह समझते हैं कि माँ काली का सिर्फ एक ही स्वरूप है, लेकिन जब हम पुराणों का वाचन करते हैं तो वह काली सौम्य और सात्विक प्रवृत्ति की दिखाई देती है, और जब हम तंत्र शास्त्र का अवलोकन करते हैं तो माँ काली का बड़ा ही भयानक और तामस रूप देखने के लिए मिलता है। तो आखिर वह माँ काली कौन है और यह माँ काली कौन है, आज इसी को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। यदि आप भी माँ काली की साधना करना चाहते हैं या भगवती के उपासक हैं तो आपके लिए यह जानकारी बहुत ही ज्ञानवर्धक रहेगी, और इस जानकारी को प्राप्त करके ही आप साधना में प्रवृत्त होइए, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो आज का हमारा प्रश्न है, एक ही देवी काली के तीन रूप कैसे? माँ काली के एक होते हुए भी तीन रूप हैं और तीन रूप होते हुए भी माँ का एक ही रूप है। आप इसे इस उदाहरण से समझिए कि एक ही व्यक्ति जिस प्रकार अपने माता पिता के पास जाता है तो वह पुत्र कहलाता है, अपनी पत्नी के पास जाता है तो पति कहलाता है, और जब वही व्यक्ति अपनी संतान के पास जाता है तो पिता कहलाता है। हालांकि व्यक्ति एक ही है, लेकिन कारण और परिस्थितिवश अलग अलग माहौल में अलग अलग रूप धारण करता है। उसी प्रकार वह जगत जननी महाकाली भी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रूप धारण करती है। यद्यपि उस एक सच्चिदानंदमयी के अतिरिक्त किसी दूसरे की कल्पना भी नहीं कर सकते। वही जब ब्रह्मा में शक्ति का संचार करती है तो ब्रह्मांड का सृजन होता है। वही शक्ति जब विष्णु में शक्ति का संचार करती है तो इस ब्रह्मांड का पालन एवं संवर्धन का कार्य होता है। और जब वही महाशक्ति महाकाल में अपनी शक्ति का संचार करती है तो वही शिव बन करके इस ब्रह्मांड का संहार करते हैं। जब मनुष्य थक जाता है और वह कोई कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो हर कोई यही कहता है कि मैं शक्तिहीन हो चुका हूँ, इसलिए अमुक कार्य करने की मुझ में शक्ति नहीं है। कभी आपने किसी को सुना है कि कोई कहता हो कि मैं ब्रह्महीन हो गया हूँ, या मैं विष्णुहीन हो गया हूँ, या मैं शिवहीन हो गया हूँ, इसलिए मैं यह कार्य करने में असमर्थ हूँ? बल्कि हर कोई यही कहता है कि मैं शक्तिहीन हो चुका हूँ, इसलिए मैं यह कार्य नहीं कर सकता। यही आदिकाल से वाक्य चला आ रहा है। इसी से हमें शक्ति की आवश्यकता का तथा उनकी अनिवार्यता का आभास होता है। अब हम हमारे विषय पर आते हैं। बहुत साधक भगवती काली को एक ही मानते हैं, लेकिन यह एक होते हुए भी तीन रूपों में विभक्त है, जिसका ज्ञान हमें भगवती काली की साधना के पहले हो जाना आवश्यक है। यह माँ भगवती के ही तीनों रूप है, जिसमें वह सात्विक, राजसिक और तामसिक रूप धारण करती है। यह तीनों स्वरूप माँ काली के रंग, रूप, प्रभाव, उनकी साधना और उस साधना से जनित फल का निरूपण करते हैं। मार्कंडेय पुराण, श्री देवी भागवत और दुर्गा सप्तशती के अनुसार जब भगवती पार्वती गंगा स्नान के लिए जाती है उस समय वहां पर देवतागण पहले से ही स्तुति करते हुए देखे जाते हैं। तो उनको स्तुति करते हुए देख करके माता पार्वती उनसे पूछती है कि हे देवताओं, तुम यहाँ पर किसकी स्तुति कर रहे हो? तो देवता कहते हैं कि हम उस जगत जननी की स्तुति कर रहे हैं जो इस विश्व का सृजन, पालन और संवरण करती है। इतना सुन करके माता पार्वती आश्चर्यचकित हुई, और इतने में ही उनके शरीर से एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ जो गौरवर्ण की थी, अष्टभुजाधारी थी और श्वेत वस्त्र धारण करने वाली थी। यद्यपि उनका प्रादुर्भाव माता पार्वती के कोश यानी के शरीर से हुआ था, इसलिए उन देवी का नाम कोशिकी रहा, जिन्हें महासरस्वती या नील सरस्वती भी कहा जाता है। जिनकी उपासना उन लोगों के लिए विशेष फायदेमंद हो सकती है जिनकी आजीविका बौद्धिक कार्यों से प्राप्त होती है। उन लोगों को इनकी साधना विशेष रूप से फलदायी होती है। तो जब माता पार्वती में से कोसी देवी का निष्कासन हो चुका था
तब वह कौशिकी देवी देवताओं का कार्य साधने के लिए चली गई और इधर माता पार्वती जो कौशिकी के निकल जाने से उनका जो उजला रंग था वह गहरा नीला हो गया था, जो त्रिलोकी में काली नाम से कहलाई। यह वही काली है जो भगवान विष्णु की योग निद्रा कही गई है। अब जब माता पार्वती का स्नान हो चुका था तो वह वापस भगवान शिव के पास चली गई। तब सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही माता काली को काली नाम से संबोधित किया था। यह जो माता काली का स्वरूप है, इनकी उपासना सात्विक उपासना है। इसमें कोई विशेष रूप से विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। सात्विक उपासनाओं में शुद्धता, पवित्रता और इंद्रिय संयम पर विशेष बल दिया जाता है। कोई सी भी साधना हो अपना विपरीत फल तब देती है जब उसके नियम और शर्तों का पालन नहीं किया जाता। तब कोई सी भी साधना हो विपरीत फल ही प्रदान करेगी। वैसे तो कोई भी स्त्री पुरुष इनकी साधना कर सकता है, करते ही है। इन्हीं माता काली का एक नाम गणगौर भी है, जिसकी उपासना हर स्त्री पुरुष करता ही है। विशेष रूप से इनकी साधना कुंवारी कन्याओं को करना चाहिए, क्योंकि यह माता का वह रूप है जिसमें कुंवारी कन्याओं के लिए वह बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाला है। जिसके फल की बात की जाए तो इससे सुयोग्य वर को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि गोपियों ने जिन कात्यायनी देवी का पूजन करके भगवान श्री कृष्ण को वर के रूप में प्राप्त करने का आशीर्वाद मांगा था, वह कात्यायनी का स्वरूप यही माता काली का ही एक स्वरूप है। अब बात आती है माता के दूसरे स्वरूप यानी कि दक्षिण काली का स्वरूप। इस रूप में माता का रंग रूप व्यवहार राजस माना गया है, जो ना तो अत्यंत मृदु है और ना ही अत्यंत कठोर। यह माता का स्वरूप काजल के समान माना गया है। भगवती की उपासना दो मार्गों से शास्त्रों में बताई गई है, जिसमें से एक मार्ग है दक्षिण मार्ग और दूसरा है वाम मार्ग। इनकी दक्षिण मार्ग यानी कि लौकिक कर्मकांड के द्वारा उपासना की जाती है, जिसका वर्णन अथर्ववेद में विस्तार पूर्वक आया है, इसलिए भी इन्हें दक्षिण काली कहा जाता है। दक्षिण काली की उपासना नीति नियम की तो अपेक्षा रखता ही है, साथ ही साथ इसमें गुरु दीक्षा और गुरु परंपरा का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके बिना इनकी साधना में हाथ नहीं डाला जा सकता। यह साधना गृहस्थ मानव कर सकते हैं, जो अपनी भौतिक और आध्यात्मिक कामनाओं की पूर्ति करती है। इस रूप की उपासना में तामसिक बलि देना अनिवार्य नहीं है। काली और दक्षिण काली की उपासना में ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग एक जैसा ही है, लेकिन काली से दक्षिण काली कुछ ज़्यादा तीव्र है और इनकी उपासना भी काली की अपेक्षा थोड़ी तीक्ष्ण पद्धति से होती है। और यही दक्षिण काली स्वामी रामकृष्ण परमहंस की इष्ट देवी थी। भद्रकाली भी इसी स्वरूप को कहा जाता है। इसके बाद जिक्र आता है शमशान काली का, जिनका रूप हमेशा अपने क्रोध में रहने के कारण अति भयानक जान पड़ता है। उनका रंग काजल के पर्वत के समान दिखाई देता है, और यदि प्रभाव की बात की जाए तो प्रभाव तो ऐसा कि जिसकी एक अट्टहास से सारा ब्रह्मांड गुंजायमान हो जाता है। वह जब चलती है तो सारे प्राणियों की गति रुक जाती है, यहाँ तक कि उनकी गति को रोकने के लिए कालों के काल महाकाल को ही सामने आना पड़ता है। रण कौशल में उनके समान तो कोई नहीं, बल्कि उनसे दूसरे नंबर पर भी कोई नहीं आता। अपनी लपलपाती जिह्वा से असंख्य दानवों को अपने मुंह में ले लेती है और उन्हें कच्चा ही चबा जाती है। यह भगवती काली का वही स्वरूप है जो सप्तशती के उत्तर चरित्र में आया है। भगवती के इस स्वरूप में दया का कोई स्थान नहीं है। जब रक्तबीज नामक दैत्य से यह संपूर्ण पृथ्वी भरा गई थी, उस समय भगवती कौशिकी ने जिन देवी को कहा था रक्तबीज के संहार के लिए, वह देवी और कोई नहीं साक्षात शमशान काली ही थी, जो अपनी लपलपाती जिह्वा से रक्त बीज के सारे रक्त का पान कर गई और दैत्य दानवों को कच्चा ही चबाने लग गई। शमशान काली का बहुत ही भयानक और रौद्र रूप है, जिसके संबंध में कहा जाता है कि एक ब्रह्मास्त्र तो सिर्फ एक पृथ्वी का ही नाश करता है, लेकिन शमशान काली का अस्त्र समूचे ब्रह्मांड को नष्ट कर देने की शक्ति रखता है। इससे इसकी शक्ति और प्रभाव का दर्शन होता है। यह 10 महाविद्याओं में नंबर 1 की महाविद्या है, जो सभी महाविद्याओं की मूल कही गई है।
संसार का कोई सा भी कार्य नहीं जो इस महाविद्या की पहुंच से बाहर हो या इनकी साधना से वह प्राप्त नहीं किया जा सकता हो। कामना शब्द इनकी साधना में बहुत छोटा आता है। यदि इन्हें प्रसन्न कर लिया जाए तो यह एक जन्म की कामना पूर्ण नहीं करती, बल्कि जन्म जन्मांतर तक की सारी कामनाएं पूर्ण कर देती है। और इसका साधक अपनी इच्छा से इस धरती पर आता है और अपनी इच्छा से जितने दिन चाहे उतने दिन रहता है और अपनी इच्छा से इस धरती से चला जाता है। यानी कि वह भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से इतना बलवान हो जाता है कि उसके ऊपर कोई छोटी मोटी शक्ति अपना कंट्रोल प्राप्त कर ही नहीं सकती। भगवती शमशान काली की साधना और सिद्धि का प्रयास किसी भी कमज़ोर दिल वाले साधक को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इनकी उपासना करता है उसका निडर होना नितांत आवश्यक है। शमशान काली की उपासना में कुछ अनिवार्य शर्तें रहती है जो इस प्रकार है। नंबर 1, शमशान काली की साधना और उस साधना से सिद्धि प्राप्त करना, उसके पहले उसके सभी नियमों को किसी योग्य गुरु अथवा मार्गदर्शक से जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि जो साधना तीव्र फल प्रदान करती है उनमें शर्तें भी वैसी ही रहती है। नंबर 2, बिना गुरु या मार्गदर्शक के इनकी साधना में हाथ नहीं डालना या फिर अपने मन से इनकी साधना करने की कोशिश नहीं करना। नंबर 3, शमशान काली की साधना हमेशा रात्रि काल में ही होती है। नंबर 4, इनकी उपासना हमेशा शमशान में ही होती है। नंबर 5, इनकी उपासना में हमेशा मांस मदिरा का ही भोग लगता है। नंबर 6, शमशान काली की उपासना में बलि अनिवार्य रूप से देना ही पड़ती है। नंबर 7, शमशान काली की साधना में शमशान काली के वीर और योगिनियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब शमशान काली की सिद्धि होने वाली होती है उसके पहले साधक के पास शमशान काली के वीर और योगिनियाँ जरूर आती है। नंबर 8, इनकी योगिनियाँ और वीर बहुत ही प्रबल होते हैं जो शमशान काली के साधक की परीक्षा करने हेतु वहाँ पर आते हैं। यदि कोई साधक उनकी परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसका दंड भी तत्काल वही योगिनियाँ और वीर दे देते हैं, जिसके फलस्वरूप अधिकतर ऐसे व्यक्तियों की मानसिक रूप से स्थिति विक्षिप्त हो जाती है और यही भगवती का मुख्य दंड है। नंबर 9, शमशान काली ही अघोरी और तांत्रिकों की इष्ट देवी होती है, जिसके द्वारा वह बड़ी बड़ी तंत्र साधनाएं संपन्न करते हैं और मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन आदि जटिल क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि अन्य शक्ति भूत, प्रेत, पिशाच, शाकिनी, डाकिनी, यक्षिणी के द्वारा जो शक्ति चलाई जाती है एक बार उसको फेल किया जा सकता है, लेकिन शमशान काली वह शक्ति है जिसको फेल नहीं किया जा सकता, बल्कि सिर्फ इसका मुंह मोड़ा जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए अनेक साधक अपने गुरु के पास रह करके इनकी साधनाओं को पहले सीखते हैं और विशेष करके शमशान काली जैसी साधना को, जिसमें विधि विधान बड़े ही सूक्ष्म और गलत होने पर तुरंत विपरीत प्रभाव दिखाने वाले होते हैं। तो दर्शकों, ये हमने आपको भगवती काली के सात्विक रूप काली, राजस रूप दक्षिण काली और तामस रूप शमशान काली, इन 3 स्वरूपों का संक्षिप्त रूप से दर्शन करवाया। इसमें और भी बहुत कुछ जानकारियां हैं जो आपको जानना आवश्यक है, लेकिन उन सारी जानकारियों को, अनुभवों को इस छोटे से वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। इसके लिए और भी कुछ वीडियो बना करके आपको उनकी जानकारी समय समय पर दी जाएगी। यदि आपकी तीव्र इच्छा रही तो भगवती काली के तीनों स्वरूपों के अलग अलग मंत्र और उनके विधि विधान भी बताए जाएंगे। इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इस चैनल पर इसी प्रकार से धर्म, अध्यात्म के विषय प्रसारित होते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, इसे लाइक करें और इस वीडियो के संबंध में यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा प्रश्न है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। यथासंभव हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल।